क्या एयर इंडिया के पुराने दिन फिर वापस लौटेंगे? क्या एयर इंडिया एक बार फिर एविएशन के आकाश का चमकता हुआ सितारा बनेगी? ये कयास यूं ही नहीं है, इन चर्चाओं का मौका भी है और दस्तूर भी। एक तरफ जब एविएशन क्षेत्र की बड़ी कंपनियां लड़खड़ा रही हैं, ठीक उसी समय टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीदने के बाद इसके कायाकल्प का नया प्लान विहान.ai लॉन्च किया है। लक्ष्य स्पष्ट है, अगले 5 वर्षों में बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाकर 30% करनी है। ये अभी 8.4% है। उड़ान भरने के लिए योजनाएं भी तैयार हैं। कंपनी जल्द करीब 200 छोटे A320 नियो जेट और बड़े विमानों का ऑर्डर दे सकती है। इन विमानों की डिलीवरी अगले साल से शुरू हो जाएगी। विमान के अंदर की बेसिक सुविधाएं जैसे केबिन को मजबूत, सीटों को आरामदायक बनना जैसी योजनाओं पर काम होगा। उड़ानों का सही टाइम टेबल पर संचालन करना भी इस प्लानिंग का हिस्सा है। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए $4 अरब की राशि जुटाने की भी योजना है। एक और योजना चर्चा में है, एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया के कारोबार के मेगा मर्जर की तैयारी। मेगा मर्जर की शुरुआत एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विलय के साथ हो सकती है, जो अगले 12 महीने में पूरा हो सकता है। एयर इंडिया ने एयर एशिया से एयर एशिया इंडिया की 16.33% हिस्सेदारी $3 करोड़ में खरीदने का फैसला लिया है। दूसरे चरण में विस्तारा के कारोबार को एयर इंडिया के साथ जोड़ा जाएगा। कारोबार के कंसोलिडेशन या मेगा मर्जर की प्रक्रिया 2024 तक पूरी हो सकती है। विस्तारा में टाटा समूह और सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ संयुक्त उपक्रम यानी ज्वाइंट वेंचर है। इसमें टाटा समूह की 51% हिस्सेदारी है। इसी साल एयर इंडिया ने एयर एशिया इंडिया को पूरी तरह खरीदने और एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ विलय का प्रस्ताव दिया है। जून 2022 में हिस्सा खरीद के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI से मंजूरी मिली है। एयर इंडिया ने एयर एशिया इंडिया में टाटा सन्स से बाकी बची 83.67% हिस्सेदारी खरीदने की भी पेशकश की थी। इस सौदे को पूरा करने के लिए टाटा सन्स एयर एशिया इंडिया के 2600 करोड़ रुपए के घाटे को बट्टे खाते में डाल सकती है। अब बड़ा सवाल, मेगा मर्जर या कारोबार के कंसोलिडेशन के बाद कंपनी का आकार कितना बड़ा हो जाएगा? ये देश की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत एयरलाइंस में से एक होगी। एयर इंडिया 102 गंतव्यों तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरती है। इसके पास 2023 तक छोटे और बड़े आकार वाले विमानों की संख्या बढ़कर 143 होने की उम्मीद है। तीनों कंपनियों के कुल विमानों की संख्या 338 हो जाएगी। दूसरी कंपनियों पर देखें तो इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 276 विमान हैं। बाकी कंपनियां बहुत पीछे हैं। यानी एविएशन के बाजार में जब एक तरफ प्रतिस्पर्धा खतरे में दिख रही है, तब एयर इंडिया ताकत बटोर कर बाजार पर काबिज होने को तैयार है। मनी 9 के लिए शुभम शंखधर।